बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते ठीक नहीं है, तनाव की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये हालात उस वक्त से हुए जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई, पहलगाम आतंकवादी हमला कराया गया और उसके बाद से ही भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बैकफुट पर आना पड़ गया पाकिस्तान को, नहीं तो शायद नक्शे से वो मिट जाता, इतना गुस्सा था भारतवासियों में। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से युद्ध जैसे हालात हुए उस पर दुनिया की नजरें हैं। दुनिया के देश अपने अपने तरीके से इस पर राय रख रही हैं और दो खेमों में बटे हुए नजर आए हैं। निश्चित तौर पर एक खेमा वो जो भारत के साथ और दूसरा खेमा वो जो पाकिस्तान के साथ। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के निर्वासित नेता अल्ताफ हुसैन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही हैं। कह रही हैं कि बंटवारे के दौरान जो लोग पाकिस्तान में बस गए थे, जो उर्दू बोलते हैं, उन्हें आप बचा लीजिए। उनका सालों से उत्पीड़न हो रहा है, अब मौका आया है बोलने का। तो अल्ताफ हुसैन ने भी सोचिए किससे गुहार लगाई है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसी के साथ भारत का बलूचिस्तान के लिए जो रुख है, आपने देखा होगा बलूचिस्तान के लिए भारतवासियों के लिए एक नरमाहट है, उसको अप्रिशिएट करते हुए नजर आए हैं अल्ताफ हुसैन। और बलूचों के लिए भी, उनके न्याय के लिए भी मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर, अल्ताफ हुसैन कौन है, ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है और कैसे गुहार लगाई है, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ। नम्रता, अल्ताफ हुसैन ने लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अपील की है, गुजारिश की है कि जिस तरीके से आपने बलोच लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, बलूचिस्तान वालों के लिए, उसी तरीके से आप पाकिस्तान में रहने वाले उर्दू बोलने वाले जो भारत के शरणार्थी हैं उनके लिए, यानी कि मुजाहिरों के लिए भी आप जो है वैश्विक मंच पर आवाज़ उठाइए। और उसके साथ ही उन्होंने बाकायदे ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मुजाहिरों का दशकों से उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है जो पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर है। उन्होंने आगे ये लिखा है कि भारत के बंटवारे के बाद से पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों ने कभी भी मुजाहिरों को देश के वैध नागरिक के तौर पर पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। MQM लगातार इनको हाशिए पर रखा है और मौजूदा समय में MQM इनकी पार्टी है। हाँ, ये फाउंडर है उसके अल्ताफ हुसैन। और उन्होंने बताया कि लगातार उनको जो है सबसे हाशिए पर रखा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि अब तक मुजाहिद का लगभग 25,000 की बड़ी संख्या में मुजाहिरों की मौत हो गई है और अभी भी हजारों की संख्या पे मुजाहिद जो है वो पूरी तरीके से लापता है। और अब उनको केवल उम्मीद है, तो सोचिए किससे उम्मीद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये मुद्दा उठाए ताकि मुजाहिरों की मदद की जा सके। नम्रता, ये सारी बातें जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैसी स्थिति है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी खुश नहीं है, चाहे बलूचिस्तान के लोगों, सिंध प्रांत के लोगों, कोई भी खुश नहीं है। और पाकिस्तान खाली भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के नेता हो चाहे सेना के अधिकारी हो, भारत के खिलाफ बयान देकर अपने देश में एक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देश को मजबूत कर रहे हैं, दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो वास्तविक स्थिति है वो पूरी तरीके से विपरीत है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों में असंतोष की भावना है। और सब देखिए उम्मीद किससे जता रहे, बलूचिस्तानियों की अगर बात करें, बलूच लिबरेशन आर्मी, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद जताता है। जब भारत के साथ सैन्य कार्रवाई होती है तो बलूच लिबरेशन आर्मी इसका फ़ायदा उठाता है, मौके की नज़ाकत को देख के पाकिस्तानी सेना को टारगेट करता है, बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जो है जवानों को मारता है। और उसके बाद बलोच के कई इलाकों में बलोच का झंडा लहराता है, उसके साथ साथ भारत का भी झंडा वो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो लेकर सड़कों पर उतरते हैं। सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत की भी वही हालत है। गिलगिट बाल्टिस्तान में देखिए लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में सड़क पर उतर गए थे और पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने भी साफ तौर पे धमकी दी कि हमारे यहाँ का जो भी खनिज है, पानी है, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हमारे स्थानीय जो लोगों के लिए होगा, ना कि उसको उठा के आप यहाँ से पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उनके लिए लेके जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी तरीके से ग्रीक युद्ध जैसे हालात है नम्रता। और ये बताता है कि पाकिस्तान खाली जो भारत को या वैश्विक लेवल पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत ताकतवर है, वो कोई ताकतवर नहीं है, अंदर से खोखला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत के 7 डेलीगेशन जो है वो अलग अलग दुनिया के बड़े बड़े देशों में गए हैं। और उसी तरीके से पाकिस्तान के नेता भी अब उन देशों का दौरा कर रहे हैं
जिन देशों ने भारत पाक की सैन्य कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान को बैकडोर से मदद की, जैसे तुर्की हो गया, चाइना हो गया। अब ये लोग जो है पाकिस्तान के जो नेता उन देशों का दौरा भले ही कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्हीं के देशों की तकनीक के चलते पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और 3 दिन के अंदर पाकिस्तान घुटनों पर आया और अनुरोध किया कि भैया हमें बख्श दीजिए, अब हम लड़ नहीं सकते। आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, तो मैं शुरुआत तो इसी से करूंगी जो आपने कहा कि मतलब देखिए, भारत की नकल में पाकिस्तान को भी लगा कि चलो हमें भी अपना एक डेलीगेशन तैयार करना चाहिए जो अलग अलग देशों में जाए, और मुझे समझ में आता है कि हम तो जाकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखेंगे, ये लोग किस चीज़ को लेकर बात रखेंगे, पहली चीज़। दूसरा, एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई अभी, एक पेंटिंग असीम मुनीर ने शहबाज को गिफ्ट की है। गिफ्ट क्यों की है आप जानते ही हैं, प्रमोशन हुआ है असीम मुनीर का, वो फील्ड मार्शल बना है, तो एक बहुत बड़ा डिनर का आयोजन उसने किया था, उसमें प्रधानमंत्री शहबाज पहुंचे, तो उनको एक तस्वीर गिफ्ट की जिसमें ये बताने की कोशिश की कि देखो देखो जो हमने ऑपरेशन चलाया था ना भारत के खिलाफ, ये वो गवाही देता है हमारा जो सैन्य ऑपरेशन रहा। जबकि सच्चाई ये है कि वो तस्वीर भी पाकिस्तान की नहीं है, वो 2019 की चीन के सैन्य अभ्यास की तस्वीर है। तो लोग कह रहे हैं कि ये चीन के ऊपर ही पल रहे हैं। अब अगर तस्वीर भी किसी को गिफ्ट करनी है तो ये चीन से उठाकर दे रहे हैं। और इसी की पोल खोलते हुए और पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए ओवैसी ने हाल ही में क्या कुछ कहा था, पहले आप वो सुन लीजिए। आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। तो सुना आपने ओवैसी किस तरीके से तंज कस रही हैं, ये तो हालात है पाकिस्तान के। और अब वापस आ जाते हैं सौरभ, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, अल्ताफ हुसैन पर। अल्ताफ हुसैन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, और सिर्फ अल्ताफ हुसैन ही नहीं, मैं पाकिस्तानी संसद, आप सोचिए सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी संसद के कई क्लिप्स वायरल हो रही हैं। वहाँ के जो सीनेटर्स हैं बाकायदा इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये जो सिंधु जल समझौता रद्द किया गया है ना, इससे सिर्फ प्यासे नहीं भूखे मरेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि 90% जो फसल है वो जो सींची जाती थी वो इसी पानी से सींची जाती थी, और जब ये बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान का बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तान के आम नेताओं को ये बात समझ में आ रही है, लेकिन 2 आदमी, एक शहबाज और एक मुनीर, इनके पल्ले ये बात नहीं पड़ रही है। यहाँ पे आपने वो मुनीर की बात की, मुनीर ने जैसे कि फील्ड मार्शल के तरीके से उनको प्रमोशन किया गया, तो उन्होंने गिफ्ट की, जैसा कि आपने बताया कि वो चाइना से ली हुई तस्वीर थी। सबसे बड़ी बात है, देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई हो रही थी, युद्ध जैसी स्थिति बनी, तो क्या भारत के किसी भी नेता का परिवार, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, भारत की तीनों सेना के प्रमुख हो और CDS हो या कोई भी सेना के बड़े अधिकारी का परिवार भारत से उन लोगों ने अपने परिवार को बाहर भेजा? नहीं भेजा। लेकिन बिलावल भुट्टो जो ये कह रहे थे कि सिंधु में या तो पानी बहेगा तो या तो खून बहेगा, बोलने के, ये बयान देने के महज 24 घंटे के अंदर वो अपने परिवार को भगा देते हैं विदेश कि भैया भारत अगर मारे तो मेरा परिवार बच जाए। असीम मुनीर अपना परिवार भगा देते हैं। पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी, कई बड़े नेताओं के परिवार पूरी तरीके से लंदन शिफ्ट हो गए। उस वक्त तो बैक टू बैक पाकिस्तानी फौज से इस्तीफे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने, सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सेना के इस्तीफे दिए। और अब ये हालात जो पाकिस्तान की जनता ने देखी, पाकिस्तान की सेना ने खुद देखे हैं, अब वो गिदर भभकी दे रहे हैं। वो ये बता रहे कि हमने भारत को इस तरीके से जवाब दिया। अरे भाई, भारत का एक सेना का या सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक का एक परिवार कहीं नहीं गया, और जो भी जिस जगह रह रहा था, यानी कि जम्मू कश्मीर का भी कोई नेता है तो उसने भी अपने भी परिवार को शिफ्ट नहीं किया, सब वहीं पे थे। सबको अपनी सेना पे भरोसा था, भारत की सेना पे, भारत की तकनीक पे सबको भरोसा था। तो अब पाकिस्तान ये सब सारी चीज़ें करके अपने आप को मजबूत दिखाने की इसलिए कोशिश करा कि भाई देश की जनता को हम ये दिखाएं कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, ताकि जनता का थोड़ा सा सिंपैथी सेना और सरकार के साथ रहे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात है, हम आपको बता दें, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे मुजाहिरों का मुद्दा, मुजाहिर का
का मुद्दा अल्ताफ हुसैन जब उठाए तो पाकिस्तानी की सरकार जो है, अमेरिका में भी एक वीडियो क्लिप जो है पाकिस्तान की एक पार्टी ने जारी किया, जिसमें उसने यह दिखाने की कोशिश की कि अल्ताफ हुसैन जो है, जो मुजाहिरों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो भारत के एजेंट हैं। तो जो अगर उनके अपने देश के एक वर्ग के लिए अगर आवाज़ उठाता है, उसके भलाई के लिए आवाज़ उठाता है, उसके साथ हो रहे शोषण के लिए अगर वो आवाज़ उठाता है, तो पाकिस्तान की सरकार उसको जो है भारत का एजेंट घोषित करने में लग जाती है। यही वजह है कि सीधे सीधे बड़ी संख्या में जो पाकिस्तान में लोग उतर जाते हैं अचानक से सड़कों पे, सरकार का विरोध करते हैं, और विरोध ही नहीं करते, सीधे सीधे पाकिस्तान से अलग होने का एक तरीके से धमकी भी दे देते हैं कि भाई हमारा कुछ भी लोग है, हमको परेशान करोगे तो हम अलग हो जाएंगे तुमसे। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि पाकिस्तान से भी आवाजें उठ रही हैं और प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनसे गुहार लगाई जा रही है। बहरहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार।